मॉर्निंग रेडियोगेस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमें सही सलामत लेकर आए पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनको सही सलामत लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, आज का दिन जो आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा हमारे साथ है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आज हम आपकी आवाज़ को सुनने पाएँ पिता परमेश्वर। आज आपका वचन अभिषेक होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों में आपकी अगुवाई है, आपका हृदय बना रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मैसेज अच्छा हो पिता परमेश्वर और लोगों को पिता परमेश्वर समझ में आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज की वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर, आपको वर्शिप भाई पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ें दिल से करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सारे डिस्टर्बेंस को आप दूर रखना पिता परमेश्वर और सारी चीज़ें आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रार्थना मिलती है सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा 10 साल में हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मॉर्निंग, आज संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे, गीतों को गाएंगे। दिन की स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा उसको हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा उसको हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, और मैं तेरा ये बंधारा, मैं भरोसा तेरा दिखे, और मैं तेरा ये बंधारा, मैं भरोसा तेरा दिखे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शत्रुओं में बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शत्रुओं में बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरा प्यार है बाबा, तेरा प्यार है
धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने हमें बनाया है, प्रभु आपने हमें बचाया है। हर एक कार्य को प्रभु यीशु जो हमें करना है अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, वो सब आपने कर दिया। सारा आदर और सारा महिमा आपको मिलेगा। आप आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य होगा। धन्यवाद देते हो प्रभु, धन्यवाद देते हो क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हो। परमेश्वर, हम कहाँ जाएं? कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हम आपको जान सकते हैं। जिसने हमें बनाया उस तरह सिर्फ एक ही मार्ग है, वो आप हो प्रभु। इसीलिए हम आपके पास हैं, इसीलिए हम आपको पुकारते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह
धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे पिता, आप हमारे परमेश्वर, आप हमारे बनाने वाले हो। धन्यवाद देते हो, आपकी महिमा हो बस। हम आपके पास आए, आपने हमें बचाया है, आपने हमें संभाला है। धन्यवाद देते हो, आपके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ आप और कोई नहीं। धन्यवाद देते हो। ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ
हमें लेके आए हो परमेश्वर अपने इस देह में प्रभु, और ये मौका आपने हमें दिया। हमने अपनी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से पाया है। धन्यवाद प्रभु, आप हमें लेके आए हो प्रभु ताकि हमें दे सको शांति का जीवन, आनंद का जीवन, और प्रभु हम पा सके आपसे हर वो बात जो आपने हमारे लिए रखी। पिता, आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई, कल्पनाएं बनाई। कष्ट भरे जीवन से, तकलीफ भरे जीवन से प्रभु आपने हमें निकाला है, अंधकार भरे जीवन से आपने निकाला है, और प्रभु आपने अपनी ज्योति में रखा। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। प्रभु, हम निराश हो सकते हैं परंतु निराशाहीन नहीं हो, क्योंकि आप हमारी आशा हो। शैतान कई बार निराशा लेके आता, शैतान कई बार तकलीफ परेशानियाँ लेके आता। जीवन में कई सारे तकलीफें हो सकती जिनसे आपके बच्चे गुजरते हैं, परंतु प्रभु आप हर एक तकलीफ परेशानी में आप गुजरते। आप हमारी आशा हो। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद हमें बचाने के लिए, धन्यवाद हमारे लिए दाम चुकाने के लिए, धन्यवाद हमारे जीवन में आने के लिए, धन्यवाद हमें संभालने के लिए प्रभु, धन्यवाद आज इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद कलीसिया में आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु ईश्वर आपके इस देह के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपकी अगुवाई के लिए, धन्यवाद। यहाँ जितने भी लोग हैं प्रभु सब आपकी होते हैं, आप इनकी आशा हो, आप इनके जीवन में अद्भुत काम करते हो। आपने कईयों जीवन किए हैं और कईयों जीवन करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा हो। प्रार्थना मिलते उद्धार करता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और अब ना रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बनाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तो निर्गमन का तीसरा अध्याय, आज के संदेश में चलते हैं हम लोग। निर्गमन के तीसरे अध्याय से हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे, मूसा के लाइफ से कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो पहला वचन हम लोग देख सकते हैं, निर्गमन तीसरा सा पहुँच गए। वचन 1, मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। वो उन्हें जंगल के पश्चिमी ओर
होरेब नामक पर्वत, होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। यहाँ पर जो होरेब पर्वत है उसको लिखा गया परमेश्वर का पर्वत। क्या परमेश्वर ने उस पर्वत को स्पेशली वहीं पर था? बात करेंगे आगे, ठीक है। वचन 2, और परमेश्वर के उस दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि करके देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। वचन 3, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जलती। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। परमेश्वर, आज का संदेश प्रभु इसको प्रार्थना करते हैं कि आपकी ओर से हो पिता, और हम सब आपके इस अद्भुत प्रेम को जान पाएं। आज के संदेश से प्रभु हर एक के हृदय में परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हृदय को भरना परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई करना परमेश्वर, और प्रभु हर एक के हृदय में परमेश्वर आपकी शांति और आपका आनंद देना। और इस संदेश से प्रभु हर एक के हृदय में, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु अगुवाई करना और उन्हें सिखाना, हमें सिखाना प्रभु इस संदेश के द्वारा। हम इसकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु हम सब आपकी ओर ही देखते हैं। हमें आपसे सुनना जरूरी है, क्योंकि यदि हम आपसे नहीं सुनेंगे तो प्रभु हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं। बहुत ही फेमस अध्याय है ये, बहुत ही फेमस अध्याय है, और बहुत बार पढ़ा जाता है, और सबका फेवरेट भी है। बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद, मुझे ये बहुत पसंद है। निर्गमन की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक वो बहुत पसंद है। वैसे तो पूरा परमेश्वर का वचन पसंद है, मगर उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक बहुत पसंद है। प्रकाशित वाक्य बहुत, तो बहुत अच्छी किताबें हैं। स्पेशली निर्गमन के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर निर्गमन का मतलब पता क्या होता है? निर्गमन का मीनिंग होता है निकल जाना, बाहर जाना। ठीक, तो निर्गमन की पुस्तक है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे निर्गमन की पुस्तक शुरू होती है, आप मूसा का शब्द पहले सुना। निर्गमन के 3 अध्याय में जैसे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा का नाम पहले आता है। मूसा है और वो मिद्यान में, सबको पता मूसा का बैकग्राउंड, सबको मालूम है? किसी को नहीं? चलो ठीक है, थोड़ा बात करते हैं। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ था। वो गुलामी के समय में मिस्र में पैदा हुआ था। वो पला बढ़ा था कहाँ पर? मिस्र के राजमहल में पला बढ़ा था। पर एक समय आया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक मिस्री को मार दिया, और डर की वजह से वो मिद्यान आ गया। और यहाँ पर जब आ गया तो वहाँ पर मिद्यान में रह करके वो अपने वहाँ पर उसका मैरिज हो जाता है मूसा का, और मिद्यान का जो याजक है वो उसकी भेड़ बकरियां चराता है। मिद्यान का जो याजक है वो उसकी अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता है। और आप पढ़ लोगे, आज आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मूसा को मिस्र से आए हुए 40 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष हो गए हैं। 40 साल से वो भेड़ बकरी चरा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मिस्र से निकलने से पहले मूसा का पालन पोषण राजकुमारों के जैसा हुआ। उसे पूरी युद्ध कला आती थी, पूरी विद्याएं जो वहाँ पर मिस्र में थी वो सिखाई जाती थी, वो सब उसे आता था। मूसा बहुत बुद्धिमान था, बहुत बहादुर था, एक अच्छा सेनापति था। राजा बनने के सारे गुण उसके अंदर, राजा बनने के सारे गुण उसके अंदर। परंतु जब वो मिस्र से निकल के आता है मिद्यान में और यहाँ रहता है, तो यहाँ पर रहते रहते उसको कितने साल हो गए? 40 साल। 40 साल वो भेड़ बकरी चरा रहा। पहले क्या करता था? लीड करता था, हाँ, कई सारे देश जीते उसने। अब क्या कर रहा है? वो सिर्फ भेड़ बकरी चरा रहा है। किसकी? अपने ससुर की। 40 साल भेड़ बकरी चराया। वो भूल भी गया अपनी पहचान कि वो क्या था। भूल गया, उसे कुछ याद नहीं, सब भूल गया, उसको कुछ पता नहीं। हाँ, जो भी उसे आता था, जो भी युद्ध कला थी, कभी लड़ा नहीं। 40 साल से उसने कुछ किया नहीं, क्या याद रहेगा? कुछ नहीं याद रहेगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन वो भेड़ बकरी चरा रहा था। क्या कर रहा था? भेड़ बकरी चरा रहा था। रोज के जैसा
वचन लिखा है कि पश्चिम की ओर होरेब नामक परमेश्वर के पहाड़ की ओर है। तो होरेब पर्वत पर मिद्यानी लोग कहते थे वो परमेश्वर का पर्वत, वहां से कुछ आवाजें आती हैं, उनको कुछ अलग दिखता मिद्यानियों को, और मूसा समझता सुनता था कि हाँ ये परमेश्वर का पर्वत है। मगर उस दिन जब मूसा भेड़ बकरी चरा रहा था तो उसने क्या देखा, कुछ अलग देखा। क्या अलग देखा कि वहां पर ऊपर चोटी पर कई सारी कटीली झाड़ियां हैं, कई सारी झाड़ियां हैं, वो जल रही हैं। झाड़ी जले कोई बड़ी बात नहीं, रेगिस्तान में झाड़ी जलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखा उसने, ओके जले तो जले, जलने तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी देर बाद देख रहा अभी तक जल रही है। घास फूस अगर गांव में पैरा होता, पैरा यहाँ पैरा धान का, थोड़ा सा पैरा कितनी देर जलेगा, 1 मिनट 2 मिनट। अगर वो घंटे भर जली रहा तो थोड़ा अलग हो जाएगा। अरे इतनी कागज कितनी देर जलेगा, आप कागज फाड़ेंगे पेपर का, अपनी कॉपी का, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। मगर अगर वो जलते ही जा रहा खत्म नहीं हो रहा, थोड़ा अलग लगेगा। तो वहां पर कुछ ऐसा हो रहा कि मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही और जलती ही जा रही, और ये जल के भस्म होकर के खत्म नहीं हो रही। हम सब जानते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं। मूसा वहां जाता है इसलिए कि मैं देखूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात है यहाँ पर, उसको कुछ अलग दिखाई दिया, उसने निर्णय लिया, पता क्या, मैं जाऊंगा, मुझे देखना है ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अच्छा निर्णय था। मूसा चाहता तो बाहर से बैठ करके देख सकता, अरे हाँ ठीक है, अच्छा है, मैं भी जब किसी को बता दूंगा वो देख वहां पर झाड़ी जली नहीं। ऐसा नहीं किया उसने, बोला कि मैं जाऊंगा, मैं खुद जाके देखूंगा। तो ये गहराई में जाने की बात, दूर दूर रहने की नहीं। पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं, वह ऊंचा होगा। मूसा की उम्र कितनी थी, 40 साल मिस्र में, 40 साल मिद्यान में, 80 साल की उम्र में देखो उसने किसी और को नहीं बुलाया, तो मैं जाके देखूंगा वहां पर। पावरफुल तो ताकत थी उसके अंदर, और चढ़ गया वहां पर। हाँ चढ़ गया। तो ये एक जोश दिखता है परमेश्वर की ओर बढ़ने का, परमेश्वर की ओर जाने का। तो जैसे मूसा के दिल में इच्छा थी कि मुझे जाके देखना है, तो वो इच्छा हमारे और आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे जाके देखना है, मुझे मिलना है, मुझे पर्सनली मिलना है। अभी सोचो एक बात, अगर मूसा नहीं जाता, सिर्फ इसी से संतुष्ट हो जाता, इसी बात से चलो ठीक अच्छा नज़ारा मैंने देख लिया और घर चला जाता, तो क्या परमेश्वर उससे बात कर पाता। जब हम लोग सुबह उठते हैं समय के पहले, अपने दिनचर्या से पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले जब उठते हैं, आप जब परमेश्वर के साथ बैठ के समय बिताओगे, प्रार्थना में, आराधना में, उसके वचन में, तो वो समय परमेश्वर के साथ मिलने का है, मुलाकात। और इस बिजी शेड्यूल में ये बहुत मुश्किल होता है करना, कई बार लोगों को बहुत मुश्किल होता है कैसे समय निकालें, मगर समय निकालो, जरूरी है। अगर आप बिजी शेड्यूल में भी आप सुबह सुबह जल्दी उठते हो, ये देखने के लिए कि परमेश्वर आज क्या मुझे दिखाएगा, और आप जान पाओगे वाकई परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम। मूसा गया, और जब मूसा गया तो वचन 4 देखिए क्या लिखा है। वचन 4, वचन 4 कहता है, जब यहोवा ने मूसा को देखा, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ियों के बीच से उसको पुकारा। अभी देखिए, सुनो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी। परमेश्वर ने देखा मूसा आ रहा है मेरी ओर। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने देखा मूसा मेरी ओर आ रहा है। उसने आश्चर्य कर्म किया। क्या आश्चर्य कर्म किया? कि झाड़ी जो है वो जलने पर भस्म नहीं हो रही। क्या सिर्फ मूसा को दिखाई दे रही होगी? अब सोचो बात, ध्यान से समझो बात। क्या मूसा वहां पर अकेला था? नहीं, और भी चरवाहे होंगे, वो झाड़ी उनको भी दिख रही होगी जलती हुई। मगर निर्णय किसने लिया? मूसा ने। अगर मूसा की जगह कोई और जाता, क्या परमेश्वर उसको पुकारता? अब बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगा हाँ पुकारता, क्योंकि परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया। उसने सबके लिए दरवाजा खोला। जो उसकी ओर कदम बढ़ाएगा परमेश्वर उसके लिए तैयार है। परमेश्वर उसको गले लगाए। कोई गया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। मूसा गया, और जब परमेश्वर ने देखा मूसा आ रहा है, तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने आवाज दी मूसा को। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें आवाज देता है। हमें जाना है, उसके पास जाना सीखना। परमेश्वर ने क्या आवाज दी? हे मूसा, हे मूसा।
आवाज दी। उसने बोला क्या आज्ञा? उसने आवाज दी, मूसा ने बोला क्या आज्ञा प्रभु? अब 5 वचन 5 देखिए, वचन 5 में कहता है, परमेश्वर बोलता है इधर पास मत आ, नजदीक मत आ, मेरे नजदीक मत आ, रुक, एक वहीं रुक जा। हाँ, नजदीक मत आ, रुक गया वहीं पर। आगे लिखा है, और अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि तू जिस स्थान पे खड़ा है वो पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने क्या बोला? तो जिस स्थान पे खड़ा है वो पवित्र भूमि है। क्या पर्वत पवित्र था? हाँ, क्यों पवित्र था? क्योंकि वहां परमेश्वर था। वस्तु पवित्र नहीं है, पर्वत पवित्र नहीं था, पर परमेश्वर वहां था, इसलिए वो पवित्र। हम पर हम लोग पवित्र लोग हैं। क्यों? क्या अपनी वजह से नहीं। यीशु क्रूस पर मरा है, उसने हमारे लिए बलिदान दिया है। उसने हमारे पापों का दाम चुकाया, जो हमने गुनाह किए उसने क्रूस पर भरा है, और उसने हमारे लिए पूरा दंड चुकाया है। वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम पवित्र। परमेश्वर पवित्र है, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ पवित्रता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला? मूसा वहीं रुक जा। क्यों? क्योंकि ये पवित्र भूमि है। और क्या बोला? पैर से जूती यहाँ पर सब उतार के आते हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है ना। पर बहुत सारी जगहों में जहाँ हॉल वगैरह होता है वहाँ शूज नहीं उतारते, ऐसे चले जाते हैं। हाँ, ऐसे जाते हैं। तो क्या वहाँ परमेश्वर नहीं है? तो सोचो, परमेश्वर ने मूसा को क्यों बोला जूतियां उतार दे? जूतियां गंदी होती है ना, धूल मिट्टी लगी होती। मगर ध्यान से सुनो, मूसा ने जूतियां उतार दी और परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहा, संगति कर रहा, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा। मगर एक पॉइंट वहां पर ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने बोला मूसा पैर से जूतियां उतार दे। अफकोर्स उसने जूती उतारी, पर जूती हैं कहाँ? जूतियां हैं कहाँ? वो जो जूते पहने थे हैं कहाँ? क्या वो नीचे रखने गया? नहीं, वहीं पर जूती वहीं है, पवित्र भूमि वहीं है। कई कारण है इसके, कई कारण है परमेश्वर ने जूतियां उतारने के लिए क्यों बोला। एक कारण उनमें से ये है कि परमेश्वर चाहता था मूसा तो जूती उतार और रिलैक्स होकर मेरी बात सुन, आराम से सुन। जूतियां उतारने के एक रीजन ये भी है कि आराम से परमेश्वर की बात को उतारना। कुछ लोग बोलते ना, भैया अंदर आ जाओ, नहीं 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 बाहर से लौट जाओ, बहुत जल्दी है। समझ में आया? कभी कोई घर पे आता है तो हम लोग अगर बोलते भैया अंदर आ जाओ, तो उनको बोले नहीं नहीं अंदर नहीं आएंगे, बहुत जल्दी है। तो कई बार बाहर से लौट जाते हैं। अच्छा जूते उते उतार दो, आराम से बैठो इधर, नहीं नहीं बहुत जल्दी। तो एक चित्र ये भी है कि परमेश्वर दिखा रहा था मूसा जूता उतार, आराम से बैठ के बात करेंगे। ठीक, तो एक चीज ये जाती है। अब परमेश्वर क्या बता रहा? मिस्र के लोगों की समस्या। हाँ, मिस्र के लोगों की समस्या। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला कि मिस्र में जो लोग हैं उनकी समस्या, उनकी तकलीफों को मैं जानता हूँ। वचन 7, तब यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट और परिश्रम जो परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको मैंने देखा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मिस्र में जो लोग हैं, जो उनको दुख हो रहा है, जो उनको तकलीफ है, जो उनको कष्ट है, जो उनको संकट है, जो परिश्रम कराने वाले लोग, काम कराने वाले लोग जो उन्हें ताड़ना देते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने देखी। इसका मीनिंग पता है क्या है? हमारे और आपके लिए अच्छी बात क्या है कि परमेश्वर हमारी चीज़ों को देखता है, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानियों, इन सब पर वो नज़र रखता है। तो मूसा को बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ उनकी चीज़ें, और मैंने सोचा है कि उनके लिए क्या सोचा है कि मैं उन्हें वहाँ से निकाल के दूसरी जगह ले जाऊँगा, और जो उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, जो उन्हें कष्ट दे रहे हैं, मैं उन्हें क्या करूँगा? दंडित करूँगा, दंड दूँगा। क्या परमेश्वर ने ऐसा किया? हम सब जानते हैं ऐसा किया। तो जो देखिए, पहली बात तो ये कि परमेश्वर हमारे कष्टों पर, हमारी तकलीफ़ों पर, हमारी परेशानियों पर अपनी नज़र रखता है, वो देखता है, और एक समय जब समय आता है उसका, तो उस समय उन चीज़ों से हमें बाहर निकालता है। तो ये हमारे आपके पास आशा है, बड़ी उम्मीद है, तो ये बड़ी आशा है हमारे पास कि हम कभी निराश नहीं होते। हाँ, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम कई बार तराई से गुजरते हैं, कष्ट वाली तराई से, मगर एक चीज़ ध्यान रखना, जो वजह से 23 में बोलता है हाँ कि वो मुझे अंधकार भरी तराई से निकालता है ना। तो क्या होता है कि हम देखो, अगर परमेश्वर के बच्चों के जीवन में कोई कष्ट और कोई तकलीफ है,
तो हमारे आपके लिए अच्छी बात यह है कि हम उस तकलीफ़ की उस तराई में, उस खाई में हम खड़े नहीं रहते। खड़े रहने और चलने वालों में फ़र्क है ना। खड़े रहना और चलना, जो खड़ा रहेगा वो कहाँ जाएगा? अगर कोई आदमी 10 मिनट खड़ा रहा कितनी दूर पहुंचेगा? एक आदमी खड़ा है और 10 मिनट बाद कहाँ पहुंचेगा? हाँ, कहाँ पहुंचेगा? पर अगर एक आदमी स्लोली भी चल रहा है तो 10 मिनट बाद कुछ दूरी तो तय करेगा ना, कुछ दूरी तय करेगा, फिर 10 मिनट बाद और कुछ दूरी तय करेगा। एक समय होगा कि वो उससे बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना, हम तकलीफ़ों में खड़े नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें खड़ा नहीं किया, हम चल रहे हैं। और एक समय आएगा जब हम उस तकलीफ से बाहर हो जाएंगे, परमेश्वर हमें बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों पर नज़र करता है। उसने कहा कि जो उन्हें तकलीफ दे रहे हैं मैं उन्हें दंड भी देता हूँ। परमेश्वर दंडित करता है, परमेश्वर सजा देता है जो उसके देह को या उसके लोगों को छूते हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का वचन 35 का ए पार्ट कहता है, पहला भाग कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है। पलटा लेना, पलटा और बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर बदला लेता है। ये हमारे और आपके लिए आनंद की बात बता। सुनो, अगर कहीं कोई समस्या है आपके जीवन में किसी से, तो आप बदला मत लो। मैंने किसी के मुंह से सुना था कि कुछ विश्वासी परिवार हैं, आपस में उन्होंने लड़ाई की है। और जो देखिए, विश्वासियों ने अविश्वासियों से लड़ाई की, समझिएगा, ठीक। और बाद में जो परिवार मुझे बता रहा, बोले भैया वो विश्वासी परिवार थे और इतनी गालियां निकाल रहे हैं, इतनी गालियां, इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं कि वो जो अविश्वासी थे वो तो फिर भी शांत। और पता चला विश्वासी कितने साल के हैं? 10-12 साल हो गए, कम से कम 10 साल हो गए। तो आप सोचो चित्र क्या निकल के आ रहा। क्या उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ेगा? नहीं है, इसीलिए ऐसा करें। हम प्रभु के लोग हैं। अगर कोई हमें सता रहा, कोई हमें तकलीफ दे रहा, तो ध्यान रखिए परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इसलिए आपको शांत रहने की जरूरत है। वचन कहता है कि मनुष्यों से हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। हमारा झगड़ा सिर्फ एक ही से, किससे? शैतान और उसकी सेना से। तो अगर लड़ना है तो शैतान से लड़ो, मनुष्यों से नहीं। मनुष्य हमारे भाई बहन ही हैं, समझ रहे? और शांत रहो, परमेश्वर बदला लेने वाला। रोमियो का 12:19 कहता है कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो। कई बार पता क्या होता है, कई बार विश्वासी लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर का इंतजार ही नहीं करते। प्रभु आप बैठो, आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम, मैं जाके लड़ता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे मालूम है, पता नहीं साल बाद, 2 साल 3 साल बाद कब आप करोगे, उतना धीरज मेरे अंदर नहीं है, इसने मुझे ऐसा कहा क्यों। हम अभी जा रहे हैं, अभी बता रहे, अभी लड़ेंगे जाकर। कुछ अगुवे भी ऐसे हो सकते हैं, पता नहीं। पर पॉइंट क्या है कि परमेश्वर कहता है मैं बदला लूंगा। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। अगर मैं सवाल करूं, यहाँ पर कितने लोग अपने पड़ोसियों से झगड़ते हैं? कल मिलना बताता हूँ। हाँ, कितने बच्चे लोग स्कूल में फाइट, अच्छा तूने ये कहा मुझे, मिल बाहर। हाँ, करते नहीं। ये विश्वासियों की पहचान नहीं है। खुद से बुराई मत करो, और अगर कोई बुराई करता है आपके प्रति तो ध्यान रखना परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। एक परिवार था, उसके पड़ोसियों से उनकी जो है पड़ोसियों से बहुत प्रॉब्लम थी। और अभी नहीं है वो कलेक्शन में, पहले थे, बहुत प्रॉब्लम थी। और वो बहुत गुस्सा करते थे। और कई बार उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर बस बहुत हो गया, अब जा करके मैं उन्हें ख़त्म करूँगा। ऐसा निर्णय लिया उन्होंने। तो मैंने फिर उनसे बोला मैं क्या, फिर भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा पक्का निर्णय ले लिया आपने? हाँ मैंने निर्णय ले लिया, पक्का ले लिया निर्णय। अच्छा ठीक। तो मैं बोला अच्छा ठीक, चलो अगर आपने ये कर दिया, पर ये क्यों करो? अरे इतना बोलता है, इतना गालियाँ निकालते, बोलो मैं तंग आ गया हूँ, मैं ऊब गया हूँ, सुन मेरे कान पक गए, बस धीरज खत्म। तो मैंने बोला ठीक है, इसके बाद तो चीज़ नहीं होगी। मगर उसके बाद क्या होगा? आप कहाँ जाओगे? बड़े घर,
आप कहाँ जाओगे उधर, और फिर आपके फैमिली कौन संभालेगा? अभी आप तो कवरिंग हो, आपकी वजह से कुछ चीज़ें बची हुई हैं, पर जब आप चले जाओगे तो फिर कौन देखेगा? तो अगर शांत हो, हाँ अफकोर्स चीज़ें जो हो रही हैं वो बहुत तकलीफ़दायक है, मगर शांत रहो। अगर गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, तो जाओ परमेश्वर के पास, बैठो अकेले में, उसको बताओ, उसके पास सामर्थ्य है और वो तुम्हारा बदला लेगा। खैर वो मान गए और उन्होंने धीरज रखा, परमेश्वर के पास गए और 1.5 साल में पूरे प्रकरण में 1.5 साल लगा। परमेश्वर ने उन्हें जमीन से उठा करके ऊपर ऊंचाई पे लेके गए और जितने थे सबके मुंह बंद कर दिए, सब शांत हो गए, उनका बोलना बंद हो, क्योंकि परमेश्वर पहले वो थोड़ा सा उनका फाइनेंशियल की स्थिति बहुत सारे थोड़ा वीक थे, कमजोर थे। 1.5 साल में परमेश्वर ने ऊंचा उठा दिया और सब देखते रह गए, इसके जीवन में ऐसा हुआ कहाँ? परमेश्वर हमारा बदला लेता है। क्या लिखा है? परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्रोध मतलब परमेश्वर को गुस्सा आएगा ना, हम उसके बच्चे हैं। आप सोचो, इमेजिन करो, अगर कोई आपके बच्चों को मारे पीटे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? आपके बच्चों को गालियां निकाले आपके सामने, कैसा लगेगा आपको? सेम, अगर आपको कुछ बोल रहा है तो परमेश्वर को वैसे ही अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, मतलब परमेश्वर को काम करने दो, बदला लेने दो। हम लोग कई बार बोलते हैं, प्रभु मुझे आपका तो पता नहीं, आप कब करो, पर मैं अभी करूँगा। वो गलत हो जाता है, हाँ वो गलत हो जाता है, ठीक है, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि जितने लोग हैं वहाँ पर, मैं उन सबको जानता हूँ, उनकी तकलीफ़ों को जानता हूँ और मैं तुझे भेज रहा हूँ। मूसा को बोला उनको छुड़ाने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक मनुष्य चाहिए जो मेरी ओर से वहाँ पर बोले, जो मेरी ओर से राजा के सामने बोले। तो मूसा ने देखा मैं तो फंस गया इधर आकर के। हाँ वो तो क्या देखने गया था? झाड़ी, उसे पता नहीं था, अरे वो तो पछता रहा होगा, बाप रे मैं तो आगे फंस गया इधर, क्यों आया मैं इधर? क्यों? क्योंकि उसके बातचीत से लगता है, बातचीत से लगता है कि वो ऐसा सोच रहा था मैं तो फंस गया यार, दूर से देख लेता तो अच्छा था। जो नीचे वाले थे वो सब दूर से देख रहे तो बढ़िया था। हाँ इसीलिए उसने 5 बहाने दिए। अगर आपने निर्गमन पुस्तक पढ़ी है तो मूसा के 5 बहाने, 3 अध्याय वचन 11 में कहता मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, मेरी शख्सियत क्या है प्रभु, मैं कैसे जाऊँ उसके पास? पहला बहाना, हम आए कौन? ठीक है, पहला बहाना बोलता मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी औकात क्या है? परमेश्वर ने उत्तर दिया चिंता मत कर, मैं तेरी औकात, तो मेरे नाम से जाएगा। 3:13 में पूछता, दूसरा बहाना दे। जब परमेश्वर ने ये हल कर दिया तो दूसरा बहाना, देखिए एक एक बात बहाने कैसे माइंड में आ रहा है। हम लोग भी बहाना निकालते हैं ना, कल कलेसिया में आना है, हाँ पहले तो हाँ बोलेंगे फिर ना बोलेंगे। हाँ नहीं आपको नहीं बोलो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक, तो हाँ बहुत लोग बहाना मारेंगे, हाँ और भी कई सारे लोग हैं, हाँ चलेंगे, मुझे भी बोलेंगे हाँ हम आएंगे, अगले दिन नहीं आएंगे, तो बाद में पूछो तो बहाना आ जाता है। तो ये भी वैसे ही बोल रहा 3:13 में। अब क्या बहाना मारा? अगर मैं चलो चला गया वहां पर, लोग पूछेंगे जिसने तुझे भेजा उसका नाम बता कौन है, तो मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ और अभी इस तरीके से आग में हमने कभी देखा नहीं, मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं क्या बताऊंगा? तो मुझे नाम बताओ पहले। वो सोच रहा होगा शायद परमेश्वर नहीं बताएगा नाम, है ना? तो परमेश्वर ने नाम बताया, क्या बताया? मैं जो हूं सो हूं, तो जाके बोल जिसका नाम मैं हूं है उसने भेजा। क्या लगता है यीशु ने ये कभी यूज किया? यीशु मसीह का नाम क्या? देखिए यहाँ परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया? मैं हूं। आपको पता है क्या यीशु ने कभी ये शब्द इस्तेमाल किया, मैं हूं? मैं हूं, हाँ कई बार उसने फरीसियों से बोला। यूहन्ना में बोलता है कि अब्राहम से पहले मैं हूं, इसके पहले अब्राहम पैदा हुआ, उससे पहले मैं हूं। तो उसने इस्तेमाल किया उस शब्द, मतलब पुराने नियम का परमेश्वर यहोवा ही नए नियम का जो मसीह है वही नए नियम में, राइट? तो यहाँ पर उसने बहाना दिया, परमेश्वर ने नाम बता दिया। तीसरा बहाना, अब सोच रहा है ये भी बहाना नहीं चल रहा यार, अब क्या होगा? तीसरा बहाना बोलता वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मैं जाऊंगा जरूर मगर कोई यकीन नहीं करेगा मेरा, ना मेरी सुनेंगे।
परमेश्वर ने बोला नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं तेरे द्वारा करूँगा और जो मैं तेरे द्वारा कहूँगा वो सब देखेंगे, अवश्य सुनेंगे। तो जब हम प्रभु के नाम से देखे, परमेश्वर ने उसे मूसा को अपने नाम से भेजा, राइट। और जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नाम से जाते हैं तो परमेश्वर उनके द्वारा काम करता है। नंबर 4, जब देखा मूसा ने ये बहाना भी नहीं चला तो नंबर 4 बोलता है मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं बोलूँगा क्या। ये वाला बहाना बढ़िया था, ये वाला अच्छा था, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं क्या बोलूँगा। मगर उसको पता नहीं कि वो बहाने किसको दे रहा, वो बहाने किसको दे रहा। परमेश्वर वहाँ पे लिखता है क्या मनुष्य के मुंह को मैंने नहीं बनाया। कहने मतलब ये था, मूसा क्या तेरे मुंह को मैंने नहीं बनाया, तो चिंता मत कर, मैं तुझे वो भी सिखा दूंगा, बोलना भी सिखा दूंगा। बोलता मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। चौथा था, जब सारे बहाने खत्म हो गए, आखिर में मूसा ने फाइनल डिसीजन बोल दिया, बस मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दे। लास्ट में बस हो गया, मैं इतने बहाने लगा भी क्लियर तो सुन ले भाई। परमेश्वर को बोला क्लियर सुन लो, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दे। और जब परमेश्वर को इनकार किया, देखिए 4 बहाने बनाया, वहां पर परमेश्वर ने बहानों का हल दिया, मतलब उसकी समस्या का हल किया। 4 समस्या बताई मूसा ने, परमेश्वर ने हल बताया, पढ़िएगा वहां पर, मैसेज ज़्यादा लंबा हो जाएगा वहां पर। मगर लास्ट में उसने बोला क्लियर मैं नहीं जाऊंगा, और वहां लिखा है तब परमेश्वर का क्रोध मूसा पर प्रकट हुआ। जब हम परमेश्वर को इनकार करते हैं उसको अच्छा नहीं लगता। समझ पा रहे? बहाने चाहे जितना बहाने बना ले मनुष्य, उसके पास हल है, मगर जब इनकार करोगे तो उसे पसंद नहीं आता। और मूसा ने साफ इनकार कर दिया, बस अब तो मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दिया। परमेश्वर को गुस्सा आया, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं, उसने हारून को भेजा उपाय करने के लिए और उसके साथ जाने के लिए भेज दिया। और फाइनली वो चले जाते हैं दोनों। मगर जाने से पहले जब कोई हल नहीं बना, मजबूर हो गया, तो अभी क्या करे, क्योंकि जितने बहाने दे रहा सबका उत्तर है, हर चीज़ का उत्तर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा की कोई भी बात नहीं सुनी। वहाँ परमेश्वर ने मूसा के जीवन में अपनी मर्जी पूरी की। तो बाद में जब सारी बातें हो गई तो 4:2 में परमेश्वर ने मूसा को बोला तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। वचन अध्याय 4 वचन 2 में, वचन 1 पढ़ते हैं। वचन 1 में कहता है तब मूसा ने उत्तर दिया, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे और कहेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। इस उत्तर में परमेश्वर ने मूसा को बोला तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। उसने क्या उत्तर दिया? लाठी। उसने क्या उत्तर दिया? लाठी। आज जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं उसका टॉपिक यही है कि हमारे हाथ में क्या है। ठीक है, तो मूसा के हाथ में क्या थी? लाठी। लाठी क्यों लेके गया था? नहीं, जानवर कैसे चराएगा, लाठी उसके हाथ में थी। अब 40 साल तक मूसा ने उस लाठी से क्या किया है? जानवरों को चराया है और कुछ नहीं किया। रात को घर पे खड़ी कर देता होगा, रख देता होगा, सुबह उठा के लेके चला जाता होगा। 40 साल तक उस लाठी से क्या उसने? जानवरों को चराया है और कुछ नहीं किया। परंतु अब वो लाठी कुछ और होने वाली। परमेश्वर ने बोला इसको जमीन पे डाल दे, और जैसे लाठी मूसा ने डाला, क्या बन गई? वो सांप बन गई। वचन लिखा अजगर बन गई, वो सांप बन गई और डर के भागा होगा। आप इमेजिन करो, 40 साल तक वो लाठी उसके हाथ में, कभी कुछ नहीं हुआ, आज जैसे डाला वो सांप बन गई। आप साइकिल चलाते हैं? हाँ, आप बाइक चलाते हैं? इमेजिन करो साइकिल चलाते चलाते या बाइक चलाते आपका बाइक घोड़ा बन जाए। समझ रहे? आप हैंडल पकड़े हैं, आप जा रहे हो, चलते चलते घोड़ा बन गया, वो पकड़े लगाम, जा रहे ऐसे था ना। समझ कैसा होगा? सोचो ना, आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते चलाते आपकी बाइक क्या बोला? बाइक हाँ बन सकती है, पर बाइक चलाते चलाते जा रहे हैं, आपकी बाइक कुछ और भी बन गई, क्या करेंगे? आप पेन स्टूडेंट हैं बहुत सारे, आप लिख रहे हो और लिखते लिखते हाथ में वो क्या बन गया? बिच्छू। आपको पता चला अरे आप तो बिच्छू के उससे जो क्या होता है आगे निकला होता है, उससे लिख रहे हैं।
क्या होगा फिर? छोड़ के भागे, अरे माँ चिल्लाएंगे, मम्मी पापा। क्या ऐसी कोई सीन मूसा के सामने नहीं होगी? सारी उम्र से तो लाठी थी, और जैसे उसने डाला सांप बन के, उसमें लिखा मूसा भागा डर के भागा। परमेश्वर ने बोला डर मत, उसकी पूंछ पकड़, और उसने उसकी पूंछ पकड़ी और फिर से वो सांप बन गई। पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने आखिर में एक बात बोली है, सुनो। 4:20 में लिखा है, नहीं 17 में, 4:17 में लिखा है, 4:17 में लिखा है, परमेश्वर ने बोला तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इन्हीं से सारे चिन्ह चमत्कार को दिखाना। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने देखा मूसा के पास सिर्फ लाठी थी जो वो लेके गया था परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने उसी लाठी को बोला कि इसी लाठी से सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाना। और इसके बाद वचन 20 में क्या लिखा है? वचन 20 में लिखा है, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। अब पॉइंट ये है, वो लाठी किसकी थी? मूसा की। वो लाठी मूसा की थी, 40 साल लाठी मूसा के पास थी, अभी भी वो मूसा की ही है। प्रॉपर्टी किसकी है? वो मूसा की। मगर अब जब परमेश्वर ने बोला है लाठी इधर डाल दे, तो मूसा ने वो लाठी डाल दी। उसके बाद लिखा है वो लाठी परमेश्वर की हो। लाठी की शक्ल बदली नहीं, वैसी ही है। क्या उसकी ताकत मोटी हो गई? नहीं, वैसी है, जैसी थी वैसी ही है। और जब लौटा होगा घर में लाठी लिए हुए, तो लोगों ने क्या देखा? कुछ भी अलग नहीं, क्योंकि लाठी तो वही है, सब कुछ वही है, मगर उसके काम बदल गए, उसका उपयोग बदल गया। पहले उस लाठी को कौन इस्तेमाल कर रहा था? मूसा। अब कौन इस्तेमाल करेगा? समझ रहे? तो जब तक मनुष्य इस्तेमाल कर रहा तब तक उसका इस्तेमाल देखिए, और जब परमेश्वर उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करता तो उसका इस्तेमाल देखिए। मिस्र में 10 विपत्तियां आई, हम सब जानते हैं, ठीक है। उनमें से कई सारी विपत्तियों में मूसा की लाठी का इस्तेमाल हुआ। आप पढ़ लीजिएगा। 7:10 में लाठी अजगर बनी, 7 अध्याय वचन 10 में पहला। और आगे देखते हैं 7 अध्याय वचन 20 में, जब उसने नदी में लाठी लगाई तो पूरा नदी का पानी क्या बना? लहू बन गया। सिर्फ नदी का पानी लहू नहीं बना, तालाब कुएं जितने थे सबका पानी लहू बना, और वो पी नहीं पाए। आगे मेढक, जब मेढकों को लाना था तब भी लाठी लगाई और मेढक आए। कुटकियाँ लाने के लिए, कुटकियाँ ही पूरे मिस्र में, उसने वो हाथ बढ़ाया, लाठी बढ़ाई और सारी कुटकी आ गई। ओले पता है मिस्र में ओले पड़े थे, सबको मालूम है? बड़े ओले थे। ओले क्या बोलते हैं? ओलों को दूसरा क्या बोलते हैं? पाथर गिरे ना, यहाँ बोलते हैं, यहाँ के भाषा अरे भैया पाथर गिरे लग भागो ना, ऐसा बोलते ना। पर ओले, राइट, ओले गिरे, पानी भी था, ओले भी थे, मगर गिरने के बाद वो जलते थे, जल रहे थे, आग लगी थी उनको। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ। वो भी मूसा ने लाठी बढ़ाई ऊपर, तब हुआ। टिड्डियाँ आई, लाठी बढ़ाई उसने, तब टिड्डियाँ आई। 3 दिन मिस्र अंधेरे में रहेगा, उसने लाठी बढ़ाई, 3 दिन अंधकार रहा। और इतने ही नहीं, जब 2 समुद्र 2 भाग हुआ तो मूसा ने क्या किया था? परमेश्वर ने बोला अपनी लाठी को, हाँ, लाठी किसके हाथ में है? मुझे ये बताओ। ये सारे काम जो हो रहे हैं, हाँ, लाठी है किसके हाथ में? फुटकी आई, लाठी किसके हाथ में? मिस्र 3 दिन अंधकार में, लाठी किसके हाथ में? पहले किसके हाथ में थी? पहले भी मूसा के हाथ में थी। पहले क्या कर रहा था वो? भेड़ बकरी, हट इधर, ऐसा ना, भेड़ बकरी ना। अभी किसके हाथ में? मूसा के हाथ में। मगर अब इस्तेमाल कौन कर रहा है? सुनिए कुछ बातें। हमारी आपकी चीजें जो हमारे पास हैं, जो परमेश्वर हमें देता है, जो है आपके पास वो आपका है। पर यदि परमेश्वर कह रहा है इधर दो, इधर इस्तेमाल करने के लिए, तो जब हम उसको इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तब अद्भुत काम होते हैं। जब तक मूसा ने खुद इस्तेमाल किया तब तक भेड़ बकरी चराई। अब मूसा ने परमेश्वर की इच्छा अनुसार लाठी को परमेश्वर को दिया, और अब परमेश्वर बोला मूसा ये कर, इधर कर, और जो भी बोलता वो हो रहा। पॉइंट ये है, लाठी पहले मूसा के पास थी, आज भी मूसा के पास है। उसने ली नहीं,
ऐसा नहीं बोला मूसा ये लाठी छोड़ चला जा, अब तो दूसरी काट लेना अपने लिए, ऐसा नहीं। पहले वो लाठी के सहारे चढ़ता था, फॉर एग्जाम्पल आज भी उसी लाठी चढ़ता है। अगर उसको कोई जानवर भगाना होगा आज भी उसी लाठी से भगाएगा। मगर ये है कि पहले भी लाठी मूसा के पास थी, आज भी लाठी मूसा के पास है, पर इस्तेमाल कौन कर रहा है उसका? परमेश्वर। समझ रहे हैं? यदि आप अपने आप को, अपनी वस्तुओं को, अपने बच्चों को, अपनी नौकरी को, अपनी बुद्धि को, अपने समझ को, अपनी चीज़ों को, अपने घर को, अपने धन को, जितनी भी चीज़ें हैं, यदि आप परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए दोगे कि प्रभु मैं अब अपनी मर्जी से नहीं आपकी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसे आप इस्तेमाल करो, तो आपकी समझ से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? कई बार हम लोग परमेश्वर को देते नहीं, नहीं 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 प्रभु ये मेरा पेन है, मैं आपको नहीं दूंगा, इसे मैं ही लिखूंगा। नहीं प्रभु ये मेरी लाठी, मैं तो नहीं दूंगा, ये मेरी लाठी, हाँ 40 साल से मैं इसका इस्तेमाल, मैं आपको कैसे दे दूं? अगर नहीं देता तो क्या करता वो? भेड़ बकरी चराता रहता। पर अब मूसा ने जब परमेश्वर को दी है तो परमेश्वर ने उसकी पहचान बदल दी। सिर्फ लाठी की पहचान नहीं बदली, लाठी के विषय में ज़्यादा नहीं कोई बात करता है, किसके विषय में बात करता है? मूसा के विषय में। समझ गए? तो वस्तु जब उसने दी तो परमेश्वर ने उसकी महिमा बढ़ाई। 5 बहाने क्यों दिए पता उसने मूसा ने? जाने के लिए कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जाने से पहले जानता नहीं था, वो बचना चाह रहा था, डर रहा था। क्यों? क्योंकि मिस्र को जानता था, मिस्र के राजा को जानता था, बड़ी सेना को जानता था। वो पहले अपने विचार में सोच रहा था, स्वयं की ताकत में मैं नहीं कर पाऊंगा, उसे पता नहीं था। दूसरी बात पता क्या थी? उसे ये भी नहीं पता था कि मिस्र के जाने के बाद उसे क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके द्वारा क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, उसे नहीं पता। इसीलिए वो बहाने मारा। कई बार हम और आप ऐसे होते हैं, हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करते, अपनी वस्तुओं को परमेश्वर को समर्पित नहीं करते, हम पकड़ के रखते हैं, प्रभु हम इस्तेमाल करेंगे, हमारी हैं। परमेश्वर बोलता अफकोर्स तेरी है, तेरी ही रहेंगी, बट तू समर्पित तो कर, तेरे ही हाथों के द्वारा मैं अद्भुत काम कराऊंगा। क्या मुझसे मूसा से लाठी लिया? कभी नहीं ली, हमेशा उसके। आप सोचो, पढ़ना, जिंदगी के आखिरी दम तक वो लाठी उसके साथ। आखिरी में जब वो लोग पहुंच जाते हैं मेरे कनान देश में, आप पढ़ोगे परमेश्वर मूसा को बुलाता आजा तेरा टाइम पूरा हो गया, तो उसी लाठी को लिए हुए चढ़ जाता है ऊपर, और वहीं से मूसा का काम मतलब रोल खत्म हो जाता है। तो पॉइंट ये है, परमेश्वर लेता नहीं। अगर हम देते हैं तो वो हमारी महिमा के लिए ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, मगर हम कई बार पकड़ के रखते हैं, हम कई बार पकड़। इसलिए परमेश्वर के सामने अपने आप को, अपनी चीज़ों को, जो भी अपने आप को समर्पित करना सीखो। हम साधारण लोग हैं, हमारा साधारण जीवन है, मगर अगर हम अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो पता परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। एक कलीसिया में भेंट ली जा रही थी, तो सब लोगों ने भेंट डाली, भेंट की टोकरी गई उनके सामने, सब लोगों ने भेंट डाली, और जो लड़का भेंट ले रहा था उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला ऐसे, और शायद उसके पॉकेट में कुछ था नहीं, पॉकेट खाली थी, कुछ नहीं था शायद उसके पॉकेट में। तो थोड़ी देर के लिए उसने सोचा एक क्षण के लिए क्या करूं। उसके बाद उसने जो किया वो अमेजिंग था, अद्भुत था, और इसीलिए उसके विषय में आज यहाँ बात हो रही। वो टोकरी थी, उसने क्या किया, कलीसिया में सबके सामने वहीं पर टोकरी को नीचे रख दिया और उस टोकरी में खुद खड़ा हो गया। लोगों ने बोला ये क्या कर रहा है, नीचे पैसे हैं, पैसे, वही ऊपर खड़ा हो गया। उसने एक बात बोली, मैं अपने आप को और अपने जीवन को परमेश्वर को दे, मैं अलाउ कर रहा हूँ प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। आप समझ पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा। तो कई बार हम चीज़ें करते नहीं है, कई बार हम अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, नहीं मेरा ये लाइफ, हम टाइम भी नहीं देते कई बार, नहीं इस टाइम में तो मुझे आराम करना, इस टाइम में मुझे सोना है, इस टाइम में मुझे ये करना, इस टाइम में मुझे मूवी देखना, इस टाइम मुझे ये करना। जब अपने आप को दोगे तो आपके हाथों के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से बनाएगा, सामर्थ्य। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाने से पहले मूसा अलग था, और जब बुलाने के बाद गया उसके बाद उसका जीवन अलग था, इसीलिए आज तक याद किया जाए।
समझ रहे? वो हमारा और एक लाइफ, एक लाठी उसने दे दी, अद्भुत चमत्कार किया परमेश्वर ने। याद है विधवा ने आधी रोटी दी थी, आधी नहीं, एक छोटी रोटी, अगर वो ना देती तो क्या उसका पूरा घराना खा पाता? शायद 1-2 दिन में मर जाती। हाँ याद है, एक वो स्त्री आई थी अपने बच्चों को बचाने के लिए एलीसा के पास कि मेरे बच्चे कर्ज में चले जाएंगे। एलीसा ने पूछा तेरे पास है क्या? उसने बोला थोड़ा सा तेल पड़ा होगा। बोला बस वही दे दे, जा बर्तन सारे इकट्ठा करके लाओ, थोड़े बर्तन मत लाना, खूब सारे लाना। और भरती गई और तेल बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। अभी रौनक ने एक जो मैसेज शेयर किया था कि बोला कि 5000 को खिलाने के बाद यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा, जिस विषय में अभी तो रौनक ने बोला। क्या था वो? 5000 में क्या खिलाया था उसने? 5 रोटी। पर वो थी किसके पास? इसके पहले कि यीशु के हाथ में आए वो रोटियां थी किसके पास? हाँ, एक बालक के पास, एक लड़के के पास थी। अगर वो बोलता नहीं 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 मेरी मम्मी ने मुझे खाने के लिए दिया, मैं तो नहीं दूंगा। बच्चे कह सकते ना, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरी मम्मी ने मुझे दिया, बोला किसी को देना मत, हाँ खाना मैं नहीं दूंगा। सोचा, इमेजिन करो अगर वो रोटियां नहीं देता तो उन रोटियों से कितनों का पेट भरता? कितनों को भरता? सिर्फ उसका, तो उसकी माँ ने उसके लिए दी थी। मगर वही रोटी जब मसीह के हाथ में गई तो कितनों का पेट भरा? हाँ। दूसरी बात, अब ये बताओ क्या वो बच्चा भूखा रहा? हाँ, मैं भी, हाँ शायद वो घर में, शायद और ज्यादा, मतलब वो भी बच्चे कुचों में से अगर समेटा हो वापस घर लेके गया। कहने मतलब ये है कि हाँ, जब मसीह के हाथ में देते हैं तो भरपूरी होती। तो पॉइंट ये है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। तो हमें पकड़ के नहीं रखना है, हमें मसीह को जो भी चीज़ें देना। और दूसरी बात, जब वो बुलाए तो इनकार नहीं करना। मूसा ने इनकार किया, उसको बुरा लगा, 4 बहाने दिए, 4 बहानों में परमेश्वर ने हल बता दिया, 5वें में बोला मैं तो नहीं जाऊंगा। वहाँ लिखा है तब परमेश्वर ने क्रोध किया, गुस्सा किया। तो इनकार नहीं करना, परमेश्वर के हाथ में देंगे, अद्भुत ब्लेस करेगा। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया और कृपा के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर आपके स्नेह के लिए पिता। प्रभु यीशु आपके लोग हैं परमेश्वर, और आप इनसे प्यार करते हो पिता। वचन कहता है कि आपने अपने आप को दे दिया है। हम क्या देंगे परमेश्वर आपको? प्रभु सब कुछ आपका दिया हुआ है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद आप हमें इस्तेमाल करते हो परमेश्वर। ना हम स्वर्ग से कुछ लाए थे, पर प्रभु धरती पर जो कुछ भी है सब आपका ही दिया। तो परमेश्वर यदि हम अपने आप को, अपने परिवार को, सारी चीज़ों के यदि हम जो भी आप हमसे कहते हो प्रभु, यदि हम आपको देते हैं, उनसे आपको महिमा होती। मूसा ने जो किया उसे पता नहीं था उस समय, पर आज तक और जब तक ये धरती रहेगी तब तक उसके नाम की महिमा होगी, क्योंकि आपने उसे योग्य बनाया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस देह के लिए प्रभु। इसको यहाँ पर कई सारे लोग हैं परमेश्वर, आप हर एक के मन की बात जानते हैं प्रभु। आप चाहते हो कि उनका जीवन अद्भुत सामर्थ्य बने पिता। प्रार्थना करते सारी रुकावटों के बंधन दूर हों प्रभु, सारे जो शैतान ने बंधन डाल कर रखे प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हो दूर होने पाए। छूट जाए प्रभु लोग तकलीफ, शारीरिक तकलीफों से छूट जाए प्रभु। उनके आत्मा में जो तकलीफ है प्रभु, शैतान ने जो गढ़ बना के रखे हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते वो टूटने पाए प्रभु यीशु पिता। लोग आपके पास आने पाए। मूसा ने देखा, वो आगे बढ़ा। आज लोग देखते हैं फिर भी रुक जाते हैं, नहीं आते पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर कि लोग जब देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो कदम बढ़ाएं, रुके ना, आगे हैं आपके। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने अपने आप को दे दिया प्रभु। आपने क्रूस पर हमारे लिए जान दी है परमेश्वर। आप मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे हो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो। आपने कलीसिया को अपने आप को दिया, हम सब के लिए अपने आप को दिया। हम विश्वास करते हैं इस बात पर। यदि आपने कभी अभी तक यीशु पे साथ विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास मौका है। वो मरा है क्रूस पर आपके लिए, मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित परमेश्वर। यदि आप विश्वास करते हैं और पापों से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी करता है कि आप उसके साथ जब भी धरती छोड़ेंगे आप उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे।
आप उसके संतान बनेंगे, वो आपका पिता बनेंगे, वो आपको अनंत जीवन और सच्ची शांति देगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मिलती उद्धार करता परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के नाम से।